देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा न्यू सब टॉपिक जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसे कि हमारा रेगुलर ग्रामर हो चुका है और रेगुलर ग्रामर का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसी प्रकार से हमारा जैसे कि सेकंड ग्रामर चालू है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो बेटा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये मोर स्पेसिफिकली सिमिलर टू फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। सिर्फ यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है कि हमारा ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या नहीं करता था, स्टैक यानी कि एक मेमोरी लोकेशन यूज नहीं करता था, और हमारा पीडीए क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन यूज करता है। मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में, कोर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको फिजिकल मॉडल ऑफ एफए बताया था, और अभी हमें देखना है फिजिकल मॉडल ऑफ पीडीए, यानी कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा का फिजिकल मॉडल क्या होता है। और मैंने यहाँ पे पीडीए की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसे भी हमें समझना है। पर और एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर ये मोर स्पेसिफिकली यानी बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड कब हो सकती है, जब हम इसका क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी ये डेफिनेशन को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब इस कंसेप्ट के सभी आपको ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ये इनपुट टेप, ये फाइनाइट कंट्रोल और ये रीड राइट हैंड, और ये हाँ बस ये सब हमारा क्या में रहता था, एफए में भी रहता था। एफए के फिजिकल मॉडल में सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टैक है ये स्टैक नहीं रहता था बस, यानी कि फिजिकल मॉडल ऑफ पीडीए में क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये मॉडल है उसमें स्टैक अगर हमने हटा दिया तो वो एफए का फिजिकल मॉडल हो गया। तो यहाँ पे क्या करता है, ये स्टैक यूज होता है, किससे यूज होता है, ये पीडीए से। ठीक है, वहां पे भी फाइनाइट कंट्रोल था, यहाँ वहां पे जब फाइनाइट कंट्रोल था वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम एफए का लॉजिक इंप्लीमेंट करते थे। पर अब अगर ये फिजिकल मॉडल ऑफ पीडीए है तो जो पीडीए का कोर लॉजिक है, यानी कि ट्रांजैक्शन टेबल या ट्रांजैक्शन ये टेबल या ट्रांजैक्शन मैपिंग कहां पे इंप्लीमेंट होंगी, यहाँ पे। यानी कि कोर लॉजिक हमारा कहां पे पड़ा है, फाइनाइट कंट्रोल में हमारा लॉजिक पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि पीडीए क्या क्या यूज कर सकता है, इसे दो चीजें यूज करनी पड़ती है। यानी कि एक इनपुट टेप तो यूज करना ही पड़ता है कि करंटली हम कौन सा इनपुट सिंबल प्रोसेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्टैक भी यूज करना पड़ता है। अब ये स्टैक क्या होता है, स्टैक हमारा एक स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, हमने जो ऑर्डर में कंटेंट्स डाले उसके रिवर्स ऑर्डर में बाहर आते हैं। सपोज मैंने स्टैक, हाँ स्टैक आपको पता है क्या होता है, जैसे कि स्टैक में मैंने पहले पुश किया ए, फिर पुश किया बी, फिर पुश किया सी। तो बेटा इसमें जो इंसर्टिंग और ये होता है वो पुश और पॉप बोलते हैं उसको। पुश और पॉप कहां से होता है, एक ही एंड से होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसमें से एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं तो वो निकलेंगे पहले सी, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद ए, यानी कि इसमें रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें ए पुश किया टॉप इसको पॉइंट करेगा, मैंने बी पुश किया टॉप इसको पॉइंट करेगा, जैसे ही मैंने ये किया सी पुश किया तो बेटा ये जो टॉप है हमारा स्टैक का वो किसको पुश करे, पॉइंट करेगा सी को। बेटा ये जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है या स्टैक के जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है पुश और पॉप, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये आपको पता है, नहीं भी पता होंगे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कैसे ये वर्कआउट करता है। हमने अगर सीक्वेंस ए बी सी में हमने उसमें एलिमेंट्स डाले तो जब बाहर आएगा तब क्या होगा, यानी कि जो भी होता है वो कहां से होता है, स्टैक के टॉप पे ही होता है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसी एंड से होगा, अगर आपको डिलीट करना है, निकालना है, पॉप करना है तो उसी एंड से होगा। इट मींस कि आपने जो सबसे लास्ट में डाला है एलिमेंट वो सबसे पहले क्या होने वाला है, निकलने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझिए कि पीडीए का लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट रहता है फाइनाइट कंट्रोल में, और पीडीए का लॉजिक साइमल्टेनियसली यानी कि इनपुट टेप का एलिमेंट रीड करने के साथ साथ क्या करता है, स्टैक का भी यूज करता है। स्टैक पे भी वो साइमल्टेनियसली पुश या पॉप यानी स्टैक के स्टैंडर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आई बात समझ में, ये एक ऐसा स्टैक है जिसमें ऑलवेज स्टैक के टॉप में क्या रहता है, इनिशियली स्टैक का टॉप किसको पॉइंट करता है, Z0 को। यानी कि हम यहाँ पे पीडीए में जो स्टैक यूज करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट हम इंसर्ट करके रखते हैं जिसका नाम है Z0 पे। यानी कि आप ऐसा समझिए कि वो क्या है, एक एम्प्टी स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एक एलिमेंट Z0 हमने वहां पे पहले से ही रखा हुआ है। यानी ये क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द स्टैक फॉर पीडीए। अब देखिए ये सब चीजें आपको कब क्लियर होंगी, जब हम अभी क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर में क्या लेने वाले हैं, जब हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये बाय डिफॉल्ट जो स्टैक का टॉप होता है इनिशियली वो क्या होता है, यानी एक एलिमेंट वहां पे ऑलरेडी रहता ही है। ठीक है, उसी को ही बोला जाता है एम्प्टी स्टैक। ये Z0 इनिशियली टॉप कहाँ पॉइंट करता है, यहाँ पे। ये स्टेट में हमें स्टैक प्रोवाइड किया जाता है किसके साथ, पीडीए के साथ। ठीक है,
और ये तो आपको मालूम है, ये इनपुट टेप जो है वो मैग्नेटिक टेप है। ये उसका क्या है, एक सेल है अलग अलग, जिसमें एक सेल में एक हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी लेंथ कितनी है भाई, इनफाइनाइट लेंथ की होती है। जैसे एफए में भी यही सब होता था। अरे आ रही है बात समझ में। तो अब ये सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि पीडीए का जो लॉजिक है वो साइमल्टेनियसली दो चीज़ों को ऑपरेट करेगा। एक तो इनपुट टेप का सिंबल तो देखेंगे ही जैसे एफए में दिखता था, पर उसके साथ साथ वो स्टैक को भी यूज़ करेगा, यानी वहाँ पे भी वो चेंजेस करेगा। ठीक है। और एक बात की यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई, ये कैसे पता चलता है बेटा, अगर हमने वो पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस कर ली और ये स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, यानी वहाँ पे सिर्फ Z0 पड़ा है, तो हम बोल देंगे कि आवर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब होती है, कैसे होती है पीडीए में, बेटा ये तो प्रॉब्लम के बाद ही समझा जाएगा। आई होप आपको ये फिजिकल मॉडल समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए देखिए जल्दी से। मैथमेटिकली पीडीए इज डिफाइंड एज 7 टपल्स। ठीक है, 7 टपल्स की इसकी डेफिनेशन है m इक्वल्स टू, यानी कि मशीन इक्वल्स टू Q समेशन टो, ये एक स्पेशल सिंबल है जो हमारे स्टैक सिंबल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट्स है, आप इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काय के लिए यूज होता है स्पेशल सिंबल, स्टैक एलिमेंट्स के लिए। भाई स्टैक पे हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जैसे हमारी एफए की 5 टपल्स की डेफिनेशन थी, पीडीए की 7 टपल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, Q समेशन टो डेल्टा Q0 Z0 F। अच्छा ये क्या होता है, Q आप सभी को पता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल्स भी आपको पता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ये स्पेशल सिंबल काय के लिए है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स। भाई स्टैक में हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं उसका एक सेट हम भी लिखते हैं यहाँ पे। डेल्टा मैपिंग है, काय की मैपिंग है भाई, ये Q इंटू समेशन, समेशन में इप्सिलॉन भी चलता है। भाई ये Q को कौन सा इनपुट सिंबल मिला, उसके साथ साथ स्टैक पे क्या है। ठीक है, इन तीनों के ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट कौन सी स्टेट है और हमें स्टैक में क्या चेंजेस करने हैं, ये भी हमें क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। ये जो मैपिंग है, मैपिंग भी आपको प्रॉब्लम से समझेंगी कि ये जो 3 चीजें हैं ये क्या होती है और ये जो 2 चीजें हैं वो क्या होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम से हम समझेंगे। Q0 इनिशियल स्टेट ऑफ पीडीए Z0, स्टार्ट सिंबल ऑफ द स्टैक Z0, इनिशियली स्टैक इस पोजीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट F, कैपिटल F, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। देखिए ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कुछ नहीं होता यहाँ पे, हाँ स्टेट रहती है पर मेनली क्या होता है, दिस इंडिकेटेड बाय एम्प्टी स्टैक, यानी स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई और स्टैक हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो हम मान लेंगे कि आवर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। आई बात समझ में। हाँ, पर तब की जो स्टेट है वो भी हम क्या करते हैं, नोट करके रखते हैं। आई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीडीए, फर्स्ट इज डिटरमिनिस्टिक पीडीए एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए। अब देखिए ये क्या होता है, ये भी हम मोर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम से समझेंगे। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं, ये सेम कंसेप्ट है जैसा हमारा एफए में था। एफए में भी मैंने आपको एक डिटरमिनिस्टिक और एक नॉन डिटरमिनिस्टिक बताया था। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो मैपिंग है, और ये मैपिंग का जो लेफ्ट साइड है कि ये करंट स्टेट को ये इनपुट मिला और ये स्टैक की सिचुएशन है, स्टैक का टॉप है, तो क्या होने वाला है, इसका अगर एक सिंगल आंसर आता है, यानी कि ये मैपिंग की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है, तो वो होता है डिटरमिनिस्टिक पीडीए। यानी कि अगर हमारे ये पीडीए के लॉजिक में सिर्फ एक ही ये है पॉसिबिलिटी कि अगर ये सिचुएशन है, ये करंट स्टेट है, ये इनपुट सिंबल है और ये स्टैक की स्टेट है, तो हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है। अगर सिंगल एक्शन परफॉर्म करनी है, कोई चॉइस नहीं है, तो उसको बोला जाता है डिटरमिनिस्टिक पीडीए। ठीक है, और अगर करंट स्टेट, करंट इनपुट सिंबल एंड करंट सिचुएशन ऑफ स्टैक सिंबल को देख के अगर हमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, अगर हमें क्या है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, यानी हम ये भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी एक्शन, या फिर मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए हो जाएगा। अब ये क्या होता है बेटा, ये तो हम कैसे देखेंगे प्रॉब्लम से। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, ये पीडीए का फिजिकल मॉडल और ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस को कॉपी कीजिए। ये भी लिख के रखिए कि इसके 2 टाइप्स है। अभी जब हम प्रॉब्लम लेंगे तो हम दोनों की ही प्रॉब्लम लेने वाले हैं। प्रॉब्लम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डिटरमिनिस्टिक, कौन सा नॉन डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, हाँ कुछ नोट कर रहा है इसके साथ, तो आप ऐसा लिख के दीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड का अगर सिंगल आंसर आता है तो वो क्या हो जाता है, डिटरमिनिस्टिक पीडीए हो जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये ट्रांजिशन टेबल में, ट्रांजिशन मैपिंग में अगर मल्टीपल आंसर्स आते हैं ट्रांजिशन मैपिंग में, तो आप समझ जाइएगा कि वो नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए है। उसको शॉर्ट में बोला जाता है एनपीडीए और डिटरमिनिस्टिक को डीपीडीए बोला जाता है। आई बात समझ में। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए। तो अब हमें लेने हैं
प्रॉब्लम्स। देखिए तो अब हमें देखना है प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स भाई? पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे कि हमने डिजाइन एफए के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे फर्स्ट यूनिट में। तो अब हमें करना है कंस्ट्रक्ट पीडीए फॉर द लैंग्वेज। पीडीए यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी क्या है हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होंगी, क्योंकि पीडीए किसकी बन सकती है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की ही बन सकती है। अरे आ रही है बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। और एक बात कि मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये a रेज़्ड टू पावर n b रेज़्ड टू पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सबसे पहले तो ये लैंग्वेज क्या हुई? ये लैंग्वेज ऐसी हुई, फर्स्ट स्ट्रिंग इसमें आएंगी ए बी, फिर ए ए बी बी, फिर ए ए ए बी 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 एंड सो ऑन, इस प्रकार की सभी स्ट्रिंग्स इसमें आने वाली है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस लैंग्वेज की आप मुझे एफए निकाल के बताइए, तो बेटा आप लोग इसकी एफए नहीं निकाल सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमें एक मेमोरी लोकेशन की नीड पड़ने वाली है, और वो प्रोविजन सिर्फ हमारे पीडीए के पास ही है जो एक मेमोरी लोकेशन स्टोर कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इसकी एफए नहीं बना सकते हो, क्योंकि एफए में कोई मेमोरी स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, 10 A's फॉलोड बाय 10 B's। तो बेटा 10 A आ गए तो ये 10 आपको कहीं ना कहीं पे माइंड में या फिर कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सिस्टम कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई अब अगर 10 B आ गए तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो एफए में कोई स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, वहाँ पे कोई स्टैक नहीं था जो आप यूज कर सकते थे। आ रही है बात समझ में? यानी कि एफए में अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई मैंने बोला ये Q0 ये इनिशियल स्टेट, भाई मैंने बोला भाई ये पहला ए, ठीक है, उसके बाद ये Q1, उसके बाद ये एक से ज़्यादा ये, ठीक है, उसके बाद B, उसके बाद Q0 Q2, सपोज ये फाइनल, ठीक है, ये B। इस प्रकार से बच्चे एफ ड्रॉ करते हैं, पर इसकी एफ ड्रॉ हो ही नहीं सकती है। मुझे बताइए यहाँ से तो ये ऐसा हो गया, एक A एक B एक्सेप्टेड, एक A दो A दो B एक्सेप्टेड। पर मुझे बताइए बेटा यहाँ से तो ऐसा भी हो जाएगा, ट्रिपल AB ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, देखिए A B B B, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड ये भी एक्सेप्टेड, बट ये एक्सेप्ट होने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस आने चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? एफए की डेफिनेशन आप सभी को मालूम है क्या, कि जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में आती है वो सभी एक्सेप्ट तो होनी चाहिए, पर एफए की ये भी मीनिंग है कि जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं आती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ से रिजेक्ट भी होनी चाहिए। बेटा ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं आ रही है, पर यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेस हो जा रही है। इट मीन्स कि ये जो लैंग्वेज है इसकी हम एफए तो बिल्कुल बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम उसकी क्या बना रहे हैं, पीडीए बना रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि पीडीए में ट्रांजैक्शंस कैसे लिखना। देखिए एफए का मतलब भी क्या होता है, एफए में डायग्राम भी रहती थी, यहाँ पे डायग्राम का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रांजिशन डायग्राम, या फिर ट्रांजिशन डायग्राम नहीं भी अगर हमें गिवन है, मुझे आपको एक एफए गिवन देना है, भाई मैंने बोला भाई मैं आपको एक एफए देने वाला हूं, तो मैं तीन चीज़ों में से कुछ भी आपको दे सकता हूं। या तो मैं आपको एफए की डायग्राम दे दूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेट कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ लेके जा रही है, कौन सी नेक्स्ट स्टेट आएंगी, ठीक है। या फिर मैं आपको ट्रांजेक्शन टेबल दे दूँ, या फिर ट्रांजेक्शन मैपिंग दे दूँ, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांजेक्शन मैपिंग, यानी कि अगर हमने डेल्टा मैपिंग अगर हमने लिख ली तो इट मीन्स हमने क्या लिख लिया, पीडीए बना लिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? पर अब मैं आपको एक यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लॉजिक, कि भाई हम यहाँ पे लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये लॉजिक क्या है मुझे बताइए, कि सपोज मैं एक सैंपल स्ट्रिंग ले लेता हूँ ए बी बी बी, ये स्ट्रिंग मेरी होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अब बाय यूजिंग स्टैक इसका क्या लगाइए, लॉजिक लगाइए। देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये स्ट्रिंग में 3 ए आए, हम ये 3 को किसी एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर 3 बी आएंगे तो हम क्या कर देंगे, बोल देंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं, ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमें बाय यूजिंग स्टैक इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमने बाय यूजिंग स्टैक लॉजिक लगाना है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो स्टैक है, स्टैक का जो इनिशियल एलिमेंट है Z0, इनिशियली स्टैक का टॉप किसको पॉइंट करता है, इसको पॉइंट करता है Z0 को, यानी कि इनिशियली यहाँ पे स्टैक पे क्या रहता है, Z0। अब ये नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस, इस टाइप की ये हमारी क्या है, लैंग्वेज है। तो ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए मैं लॉजिक ऐसा लगाता हूं कि जब भी स्मॉल ए आएगा तब हम स्टैक पे क्या कर देंगे, कैपिटल ए पुश करेंगे, ठीक है। यानी जितने भी स्मॉल ए आने वाले हैं उनके लिए हम कैपिटल ए नाम का ये सिंबल स्टैक पे पुश करते जाएंगे, और जैसे ही बी आएगा हम क्या कर देंगे,
ए को पॉप करना, कैपिटल ए को पॉप करना शुरू कर देंगे। अब ये ऐसे नहीं समझता है। सबसे पहले मैंने स्कैन किया फर्स्ट ए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट ए को देख के यहाँ पे एक पुश कर दूंगा। अब ये टॉप नाम का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? ए को, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेकंड ए देखा तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या कर दिया? ए पुश कर दिया, और टॉप किसको पॉइंट करेगा भाई? इसको पॉइंट करेगा। फिर मैंने तीसरा ए देखा, तीसरा ए देख के मैंने क्या कर दिया? फिर से एक कैपिटल ए नाम का सिंबल स्टैक पे पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहला बी आया, मैंने वो ए को क्या कर दिया? पॉप कर दिया। यानी कि जैसे ही इनपुट स्ट्रिंग में मुझे बी दिखा, स्टैक पे मैंने कैपिटल ए क्या कर दिया? पॉप कर दिया। फिर से बी दिखा तो मैंने क्या कर दिया? फिर से पॉप कर दिया ए को। यानी कि बी दिखा और स्टैक पे ए दिखा तो हमें क्या करना है? पॉप करना है। तो बेटा अब ऐसा करते करते स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई? प्रोसेस हो गई, और स्टैक भी हमारा क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। फिर से ये इस सिचुएशन में आ गया Z0 पे, ठीक है। अब ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? इनिशियल ए बी इसको पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स की स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो गई और स्टैक एम्प्टी हो गया। इसका मतलब कि ए बी इज एक्सेप्टेड। अरे आ रही है बात समझ में? जो भी अभी हमें लिखना नहीं है, हम वेरिफिकेशन बाद में करेंगे, तब हम लिख लेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। यानी कि दो बातें होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, वो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग पूरा हो जाना चाहिए और स्टैक हमारा क्या हो जाना चाहिए? एम्प्टी। यानी स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो गई और स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि गिवन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अरे आई बात समझ में? लॉजिक क्या है कि जितने भी स्मॉल ए हमें स्कैन होंगे इनपुट स्ट्रिंग में, उन सब के लिए हम स्टैक में क्या पुश करते जाएंगे? कैपिटल ए नाम का सिंबल पुश करते जाएंगे, और जैसे ही बी आना शुरू हो जाएंगे हम क्या कर देंगे? वो एस को पॉप करना शुरू कर देंगे। और ऐसा करते गए और क्या हो गया? स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो गई और स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम बोल देंगे कि हियर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अरे आई बात समझ में? ये हमारा लॉजिक है। देखिए इससे क्या होगा? जितनी भी स्ट्रिंग्स है जो एक्सेप्ट होने वाली है वो सबकी सब एक्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इक्वल नंबर ऑफ एस इक्वल नंबर ऑफ बीस नहीं रहा, यानी दो सिचुएशन हो सकती है, मैंने बोला दो ए बी या फिर ए बी बी, इस प्रकार की सिचुएशन में क्या हो जाएगा? देखिए इधर ये Z0 आएगा, पहला ए आया मैंने यहाँ ए रखा, सेकंड ए आया हमने यहाँ ए रखा, ये बी आया हमने ए को क्या कर दिया? ये कर दिया, पॉप कर दिया। अब मुझे बताइए स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो गई पर स्टैक के टॉप पे क्या है? कैपिटल ए नाम का। Z0 तो नहीं है, यानी स्टैक तो एम्प्टी नहीं हुआ। इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। बेटा ये लॉजिक को समझिए पहले। नेक्स्ट उसके बाद मैंने क्या कर दिया? ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग प्रोसेस करना शुरू की। ए आया, ए रखा, बी आया, मैंने क्या कर दिया? ये ए को पॉप कर दिया। यही तो हमारा लॉजिक है। पर अब ये बी आया, बेटा ये बी जब आ रहा है तब तो स्टैक पे क्या है? Z0, यानी ये बी के लिए तो रिस्पेक्टिव कैपिटल ए है ही नहीं वहां पे, यानी कि स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हुई नहीं है और स्टैक हमारा क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। यानी कि हमारे ये इसके लिए तो हमने कोई लॉजिक लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ देखिए ये जो ट्रांजैक्शंस लिखने पड़ते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो भी होने वाला है, यानी जो भी हमें परफॉर्म कर रहे हैं उसके ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। जो नहीं होने वाला है उसके हम ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं। यानी हम कभी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे कि भाई स्मॉल बी आया और स्टैक पे क्या है? Z0 है। अगर इस प्रकार का मिसमैच होता है कि स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं हुई है, स्टैक एम्प्टी हो गया है, इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग क्या हो गई है? रिजेक्टेड हो गई। अरे आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा क्या था? लॉजिक था। तो लॉजिक में आप मेंशन कर दीजिएगा कि क्या फॉर एवरी स्मॉल ए we push capital A onto stack, and for every small b we pop capital A from the stack। and इस प्रोसीजर को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अगर हमारा स्ट्रिंग प्रोसेस हो गया और ये स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। बेटा ये लिखना पड़ता है यहाँ पे शॉर्ट में, आप 2 लाइंस में लिख लीजिएगा लॉजिक कि भाई हम स्मॉल ए के लिए कैपिटल ए पुश करने वाले हैं और स्मॉल बी के लिए कैपिटल ए को पॉप करने वाले हैं। बस इतना भी लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। ये आपको ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। फिलहाल हमें क्या करना है? हमें लिखना है ये ट्रांजैक्शंस, यानी कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेता हूँ डेल्टा मैपिंग ऑफ PDA, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे आपको एक सिचुएशन क्लियर कर दूँ कि सपोज मैंने बोला ये ए बी ये स्ट्रिंग मुझे क्या करनी है? प्रोसेस करनी है। और स्टैक पे इनिशियली क्या है बेटा?
इनिशियली Z0। ऐसा करके देखोगे तो आपको समझेगा। यानी यहाँ पे ये हमें डिसाइड करना है कि बेटा कितने ट्रांजिशंस आने वाले हैं। यहाँ पे कोई डायग्राम का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये जो भी मैं बार बार स्टैक ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। स्टैक वगैरह आपको प्रॉब्लम में ड्रॉ नहीं करने हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि हमें वो समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो ट्रांजिशन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया भाई इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, Q0। मुझे बताइए Q0 को यहाँ पे क्या दिख रहा है, A। मुझे बताइए Q0 को यहाँ पे A दिख रहा है इनिशियली। देखिए ये पहला A है, ये पहला, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट A। इसको क्या बोलूँगा मैं, फर्स्ट A। अच्छा बाकी सबको क्या बोल देंगे हम, कंबाइनली रिमेनिंग एस। अरे भाई सीधी बात है ना, ये क्या हुए, रिमेनिंग एस। अच्छा ये कौन है, ये पहला बी, ये दोनों क्या है, रिमेनिंग बीस, ठीक है। अब ये पहला क्या होता है, रिमेनिंग क्या होता है, ये बाद में समझ में आ जाएगा आपको। कल चल के मुझे बताइए, कल चल के ऐसा आ गया A⁻10 B⁻10, तो मुझे बताइए ये ऐसा हुआ ना, ये ए कितनी बार, 10 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी। अब ये पहला ए हुआ, ये रिमेनिंग एस हुए, ये पहला बी हुआ, ये रिमेनिंग बीस हुए। अरे आ रही है बात समझ में। देखिए इधर तो इनिशियली यानी कि Q0 जब हमें स्ट्रिंग को प्रोसेस करने हम निकलेंगे तो पहला ए दिखेगा और स्टैक पे तब क्या रहेगा, Q0। तो मैं यहाँ पे लिख देता। तो देखिए Q0 को क्या दिख रहा है, ए मिला और स्टैक पे क्या है, Z0। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ट्रांजिशन कैसे लिखा जाता है। दो चीजें लिखी जाती है कि Q0 को क्या मिला, इनपुट स्ट्रिंग का सिंबल कौन सा, ए, फर्स्ट ए, ठीक है। और स्टैक पे क्या है, Z0। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन। और मैंने क्या बोला भाई, जैसे ही ए दिखता है हमें स्टैक पे करना क्या है, हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ देखिए इधर ये स्टेट में वही रहने देता हूँ, Q0 स्टेट। और ये जो Z0 है, Z0 के सामने मैं क्या लिख देता हूँ, कैपिटल ए। इसको बोलते हैं स्टैक का पुश ऑपरेशन। यानी जैसे ही मुझे ये पहला ए दिखा तो पहले ए के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ए रखना है। और अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है भाई, इसको पॉइंट कर रहा है। देखिए ऑलवेज ये जो टॉप एलिमेंट है यानी जो सबसे ऊपर एलिमेंट रहेगा वैलिड, उसको ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो आप ऐसा, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले नहीं करता हूँ, पर टॉप कौन है हमारा, ये कैपिटल ए ही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ए, ठीक है। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे बताइए पहला ए हो गया। अब पहले ए के बाद क्या आएंगे, रिमेनिंग एस। बेटा मुझे बताइए पहला ए जब आया तब स्टैक पे क्या था, Z0। पर जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये जब रिमेनिंग एज आएंगे तब स्टैक के टॉप पे क्या होगा, ऑलवेज ए होगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन लिख देता हूँ, Q0 को ए मिला पर अब स्टैक पे क्या पड़ा है, कैपिटल ए पड़ा है। तो बेटा ये स्टैक पे कैपिटल ए पड़ा है, क्या हो जाना चाहिए, ये ए को देख के एक और ए इंसर्ट होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ Q0 ए। देखिए ये ट्रांजिशन इतना इजीली नहीं समझते हैं, मैं इसको जब फिर से वेरिफिकेशन करूंगा तब ये क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि मैंने ये जो ट्रांजिशन लिखा है ये मैंने फर्स्ट ए के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने जो ट्रांजिशन लिखा हुआ है वो रिमेनिंग एज के लिए लिखा हुआ है। कैसे पता, मैं आपको वेरिफिकेशन से बताऊंगा। सिर्फ आप इतना समझिए कि ये जो सिचुएशन है, ये जो पोजीशन है वो स्टैक का टॉप है। अब इनिशियली आप ऐसा समझिए कि ये Z0 था, अब Z0 के सामने मैंने ए लिख दिया, इसका मतलब मैंने ये जो ए है ये मैंने क्या किया हुआ है, पुश किया हुआ है स्टैक पे। और ये जो सेकंड ट्रांजिशन में ए लिखा हुआ है तो ये स्टैक का क्या है, टॉप है। और अब मैंने ये ए के सामने एक और ए लिख दिया, इसका मतलब कि मैंने फिर से ये कैपिटल ए क्या किया हुआ है, पुश किया हुआ है। इट मीन्स कि ये Z0 तो ये Z0 एज इट इज है, ये जो ऊपर टॉप पे हमने पुश किया वो यहाँ लिखा रहता है, ये ए तो एज इट इज है, मैंने ये कैपिटल ए पुश किया तो ये यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, अब ये सेकंड ए भी हो गया, तो जब थर्ड ए भी आएगा, देखिए इधर ये सेकंड ए भी हो गया, जब थर्ड ए भी आएगा यानी जब Q0 को हमारा थर्ड ए दिखेगा तब भी मुझे बताइए स्टैक पे तो क्या पड़ा है, ए, यानी तब भी यही हमारा ट्रांजिशन वर्कआउट करेगा। क्या कि Q0 को ए दिख रहा है, स्टैक पे क्या पड़ा है, कैपिटल ए। तो फिर से क्या हो जाना चाहिए, फिर से हमारा ए इंसर्ट हो जाना चाहिए, यानी ये इतना हो चुका हमारा। अरे आ रही है बात समझ में। मुझे बताइए ऐसे फर्स्ट ए भी हो गया इससे, और इससे रिमेनिंग ए हो गए, ऐसा चलते गए तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अरे भाई ये आ गया ना बी, अब बी आ गया। अब Q0 को क्या दिख रहा है भाई, Q0 को अभी बी दिख रहा है, पर स्टैक पे क्या पड़ा है,
स्टैक पे तो कैपिटल ए पड़ा है, मुझे बताइए बी इनपुट स्ट्रिंग में आ रहा है और स्टैक पे ए पड़ा है, तो हमने क्या लॉजिक डिसाइड किया है कि ये ए को पॉप कर देना है, तो ये स्टैक का टॉप है, इसको निकाल देना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं स्टेट चेंज कर देता हूं, यानी कि Q0 से मैं कहाँ पे चले जाता हूं, Q1 नाम की स्टेट पे, और ये ए को पॉप करना है, पॉप करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इप्सिलॉन। इट मीन्स कि प्रीवियसली स्टैक पे क्या था, कैपिटल ए, और ये मुझे क्या करना है, हटा देना है, पॉप करना है, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि इप्सिलॉन। इप्सिलॉन लिखने का मतलब हमने क्या किया, पॉप, यानी कि ये पॉप ऑपरेशन का हमारा ट्रांजेक्शन है, ये दोनों पुश ऑपरेशन के। पुश ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, जो भी स्टैक का टॉप है उसके सामने अगर आपको कुछ भी पुश करना है तो वो उसके सामने लिख दीजिए, और अगर वो निकाल देना है कोई सिंबल उसको देख के, तो आप सीधा सीधा क्या लिख लीजिए, इप्सिलॉन लिख लीजिए। इट मीन्स कि पता है हुआ क्या, अब ये बी को देख के, यानी Q0 को बी दिखा, स्टैक पे ए पड़ा है, तो क्या हुआ, पहले तो स्टेट चेंज हो गई, पहले तो स्टेट क्या हो गई, Q1, पहले तो स्टेट क्या हो गई, Q1, और ये ए का क्या हो गया यहाँ पे, इप्सिलॉन। इट मीन्स ये ए को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, यानी कि अब टॉप क्या है, ये है। मुझे एक बात बताइए, अब मैंने स्टेट क्या कर दी, Q1, ये स्टेट मैंने क्यों चेंज की, मैं इसका भी रीजन आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पर जैसे ही मैंने स्टेट चेंज कर दी तो ये जो रिमेनिंग बीज है, ये रिमेनिंग बी किसको दिखने वाले हैं, रिमेनिंग बी हमारे Q1 नाम की स्टेट को दिखने वाले हैं, यानी कि ये, अरे आ रही है बात समझ में, इट मीन्स मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग बीज के लिए ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ, क्या, रिमेनिंग बीज के लिए ट्रांजेक्शन आ जाएगा, Q1 को बी दिखा, ए पड़ा है, इसके लिए भी जितने भी आएंगे बचे हुए, तो बेटा क्या करना चाहिए, उसने Q1 स्टेट पे रहना चाहिए और ये ए निकाल देना चाहिए, तो ये ए का अगर इप्सिलॉन हो गया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, वो ए पॉप कर दिया स्टैक में से। तो बेटा देखिए इधर, अब ये Q1 को बी मिला और ए पड़ा है स्टैक पे, यानी कि ये Q1 को बी मिला, ये वाला, ठीक है, ए पड़ा है, क्या करना है, Q1 इप्सिलॉन, इप्सिलॉन यानी कि ये निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से Q1 को बी मिला, ठीक है, ए पड़ा है, Q1 को बी मिला, ए पड़ा है, क्या करना है, Q1 इप्सिलॉन, यानी ये ए निकाल देना है। तो मुझे बताइए अब ये Q1 को क्या दिख रहा है भाई, अब Q1 को हमें दिख रहा है, अब Q1 को कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि वो स्ट्रिंग पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बेटा खत्म हो गई तो मैं काम करता हूँ, अब Q1 को क्या दिख रहा है, इप्सिलॉन, और स्टैक पे क्या पड़ा है, Z0, यानी कि वो स्ट्रिंग पूरी खत्म हो गई और स्टैक क्या दिख रहा है, Z0। मैं बोलता हूँ ये Z0 भी निकाल दो, तो ये हो जाएगा बेटा Q1 इप्सिलॉन, यानी कि वो जो Z0 बचा था वो भी मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, यानी अब स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया और स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई, तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा, ये ऐसा ध्यान में नहीं आता है, मैं आपको एक वेरिफिकेशन परफेक्ट वे से करके बताता हूँ, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गए हमारे ट्रांजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यही था, इसको बोलते हैं डेल्टा मैपिंग, ठीक है, 5 ट्रांजेक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ किसका, वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग AAA तो मैं ऐसा शुरू कर देता हूँ, डेल्टा Q0 इनिशियल स्टेट है, AAA और इधर इनिशियली Z0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये चेंज हो जाएगा, है ना, हाँ बताइए, Q0 को A दिख रहा है, स्टैक पे क्या है, Z0, Q0 को A दिख रहा है, स्टैक पे क्या है, Z0, तो क्या होना चाहिए, AZ0, यानी कि ये A प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा यहाँ से AAA और ये हो जाएगा AZ0। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा तो आप रीजन दे सकते हो फ्रॉम 1 यानी कि हमने ये पहला वाला ट्रांजेक्शन यूज किया। नेक्स्ट फिर से बताइए, Q0 को A दिख रहा है, स्टैक पे A पड़ा है, Q0 को A दिख रहा है, स्टैक पे कैपिटल A पड़ा है, तो क्या करना चाहिए, Q0 AA, यानी कि इसको बोलते हैं A पुश कर दिया हमने, तो बेटा ये होना चाहिए डेल्टा Q0, ये A प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए AAZ0, यानी ये A के सामने एक A पुश कर देना है, इसको हमने सेकंड ट्रांजेक्शन यूज किया, ठीक है। फिर से Q0 को A दिख रहा है, कैपिटल A पड़ा है, Q0 को A दिख रहा है, कैपिटल A पड़ा है, फिर से ये सेकंड वाला ट्रांजेक्शन रन होगा और ये हो जाएगा डेल्टा Q0, ये A प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A पुश करना है। अरे आ रही है बात समझ में, रीजन क्या दे देना इसको, फ्रॉम 2, ठीक है। नेक्स्ट अब बताइए, Q0 को B दिखा, यानी देखिए पहला B तो Q0 को ही दिखेगा, Q0 को B दिखा और यहाँ पे क्या पड़ा है, A, Q0 को B मिला, A पड़ा है, तो क्या कर देना है, ये A का भी क्या हो गया, इप्सिलॉन, यानी कि ये A पॉप हो गया, तो
तो बेटा ये हो जाएगा Q1, स्टेट चेंज हो गई, Q0 से क्या हो गई Q1, Q0 से Q1 पहले B को देख के, ठीक है। नेक्स्ट ये एक B प्रोसेस हो गया और ये एक पॉप हो गया इप्सिलॉन, तो ये रिमेनिंग 2A और Z0 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन कौन सा यूज किया, फ्रॉम 3। अच्छा अब बताइए मुझे, अब Q1 को B दिख रहा है, A पड़ा है। अब बेटा देखिए अब ये ट्रांजेक्शन रन नहीं होगा, ये Q1 को B दिख रहा है इनपुट स्ट्रिंग में और स्टैक पे A पड़ा है, तो क्या करना चाहिए Q1 इप्सिलॉन यानी वो A को निकाल देना चाहिए, Q1 B A Z0 यानी कि इसको हम बोल देंगे फ्रॉम 4। फिर से मुझे बताइए Q1 को B दिख रहा है, A पड़ा है, तो क्या हो जाएगा Q1 इप्सिलॉन Z0। फिर से हमने कौन सा ट्रांजेक्शन यूज किया, 4th वाला। अब बताइए Q1 को इप्सिलॉन दिख रहा है, Z0 पड़ा है, देखिए Q1 को इप्सिलॉन दिख रहा है, Z0 पड़ा है, तो क्या हो जाएगा ये Q1 इप्सिलॉन यानी कि ये क्या हो जाएगा Q1 इप्सिलॉन, इसको बोल देते हैं हम 5, यानी कि स्टैक खत्म हो गया और हमारा स्टेट क्या आ गई Q1। तो हम बोल सकते हैं ऐसा भी यहाँ पे कि Q1 फाइनल स्टेट है, पर इन जनरल यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट नहीं रहती है, तो हम कैपिटल F की जगह पे क्या करते हैं, ऑलवेज 5 लिख देते हैं, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बताइए ये एक स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कल चल के 10 A's आ गए, 10 B's आ गए, तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन एक बार रन होगा पहले A के लिए, क्योंकि पहली बार ही ऐसा होगा कि स्मॉल a आ रहा है और स्टैक पे क्या रहेगा Z0। फिर उसके बाद और 9 A's आएंगे, तो उनके लिए कौन सा ट्रांजेक्शन रन होगा, ये, यानी कि एक बार ये ट्रांजेक्शन रन होगा पहले A के लिए, 9 टाइम्स ये ट्रांजेक्शन रन होगा, फिर ये पहले B के लिए रन होगा, फिर ये रिमेनिंग 9 B's के लिए रन होगा और ये एक बार स्टैक को एम्प्टी करने के लिए रन होगा। अगर मैंने बोल दिया कि स्ट्रिंग A⁻10 B⁻10 को प्रोसेस कीजिए, तो ये सीक्वेंस में इतने इतने हमारे ट्रांजेक्शंस लगने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने स्टेट चेंज क्यों किया, यानी आप ये Q1 पे से ही तो कर सकते थे, तो अब स्टेट चेंज क्यों किया मैंने, ठीक है। देखिए इन सभी बातों का रीज़न आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज मैं स्टेट चेंज यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आई होप कि आपको विजिबल होगा। मैंने बोला A B, मुझे बताइए ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में आती है क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए क्योंकि इसको तो क्या चाहिए, पहले तीनों एक साथ चाहिए, फिर तीनों भी एक साथ चाहिए। पर सपोज अगर मैं यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करता था, यानी कि मैं यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करता था, अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये Q0 ये Q0, देखिए ये ट्रांजेक्शन शायद डबल हो गया, तो ये एक क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, ऐसा समझिए। तो क्या हो जाता था, तो बेटा ये देखिए ये ऐसा हो जाता था, यानी कि ये पहला A आया, A पुश हो जाता था, ठीक है, अगर हम सब कुछ Q0 से ही करवाते थे तो। अच्छा फिर ये B आया, बेटा B आया, तो Q0 को B दिखा, बताइए Q0 को B दिखा, A पड़ा है, क्या होना चाहिए Q0 इप्सिलॉन, यानी ये निकल जाना चाहिए। फिर से Q0 को नेक्स्ट ये भी हो गया प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट ये A आया तो स्टैक पे क्या है Z0, Q0 को A दिखा, Z0 पड़ा है, क्या होना चाहिए A पुश होना चाहिए, यानी इसके लिए A पुश हुआ, इसके लिए पॉप हो गया, फिर से इसके लिए पुश हुआ, इसके लिए पॉप हो गया, और ये हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्टेड। अरे आ रही है बात समझ में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करता था तो बेटा ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाती थी, पर ये स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में है क्या, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, यानी कि इट मीन्स की एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये दो स्टेट्स क्यों यूज की, या फिर मैंने Q1 नाम की स्टेट इसलिए यूज की कि एक बार B शुरू हो जाए तो उसके बाद B ही आने चाहिए, उसके बाद फिर से A नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसके लिए हमने कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया है, सच दैट वो स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस कभी होंगी ही नहीं और स्टैक कभी एम्प्टी होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, स्ट्रिंग प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए और स्टैक एम्प्टी हो जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। यानी यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, क्या, एज स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड एंड स्टैक इज एम्प्टी, दिस मीन्स कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। कौन सी स्ट्रिंग, ये AAABB, W इक्वल्स टू AAABB इज एक्सेप्टेड। अरे आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा क्या था, डेल्टा मैपिंग थी, और ये हमारा क्या था, ये था हमारा ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्टेट चेंज क्यों की। अब मैं आपको इसको करेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही पहला B आया मैंने स्टेट क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। कौन सी स्टेट कर दी थी, Q0 से Q1 कर दी थी।
अरे आ रही है बात समझ में? अगर ये पहला प्रॉब्लम समझ में आया तो ही बेटा पीडीए के आगे के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। आप ऐसा समझिए कि ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये पीडीए का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसको कॉपी कर लीजिए और लास्ट में आप लिख लेना कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड लिख लिया। उसके बाद रिक्वायर्ड पीडीए इज m इज इक्वल्स टू क्या क्या रहता है, q समेशन स्टैक सिंबल q0 z0 7 टपल्स रहते हैं, एक मिनट डेल्टा रहता है शायद से, डेल्टा q0 z0 f। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनली ये m इज इक्वल्स टू हो जाएगा, स्टेट कौन कौन सी लगी, q0 q1। नेक्स्ट समेशन, इनपुट सिंबल्स क्या क्या थे, इनपुट सिंबल्स थे a और b, वो तो लैंग्वेज में से ही दिख रहा है हमें। उसके बाद ये है स्टैक सिंबल क्या यूज़ किया हमने, देखिए Z0 तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा और हमने कैपिटल ए स्टैक पे पुश किया और पॉप किया तो कैपिटल ए। ठीक है, डेल्टा मैपिंग बोल देना कि डिस्क्राइब अबोव, ये हमने डेल्टा मैपिंग ही लिखी है। Q0 हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टेट ही है, Z0 हमारा स्टार्टिंग सिंबल ऑफ स्टैक था ही, और कैपिटल F की जगह पे मैं फाइ लिख देता हूँ। अगर ये फाइ की जगह पे किसी को लिखना ही है तो वो ऐसा Q1 भी लिख सकता है, ये भी हमारा क्या है फाइनल स्टेट है, पर QF की जगह पे हम इन जनरल फाइ लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट का मीनिंग ये नहीं है कि क्या होना चाहिए। देखिए Q1 स्टेट तो हमारी पहला भी जब आया था तभी आ गई थी, पर मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे फाइनल स्टेट का रोल क्या है कि स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो जाना चाहिए और स्टैक एम्प्टी हो जाना चाहिए और हम फाइनल स्टेट पे होने चाहिए। बेटा फाइनल स्टेट पे तो हम पहले बी में भी थे, तो यहाँ पे आप कैपिटल F की जगह पे फाइ भी लिख सकते हो या फिर Q1 भी लिख सकते हो। ये लिखने के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे आई बात समझ में? तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से आप लोग कॉपी कीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम से मैं आपको सिर्फ ये डेल्टा मैपिंग लिख के दूंगा और एक रफ वेरिफिकेशन करके दूंगा। ये वेरिफिकेशन जो है ये सिस्टमेटिक वे में कि भाई कैसे कैसे हुआ, या फिर बाय ये मैंने ये लिखा हुआ है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमने यूज़ किया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, यानी कि मैंने कौन सा रूल यूज़ किया, कौन सा ट्रांजेक्शन यूज़ किया वो भी लिखा हुआ है। तो ठीक है, यानी इट मीन्स कि सेकंड क्वेश्चन से आपको ये वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड पीडीए m इक्वल्स टू दिस ये आपको खुद से ही लिखना है। मैं कोर पार्ट आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन मैपिंग लिख के दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये प्रॉब्लम को क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।